ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा के नेत्रों से निकली प्रकाश की किरणें। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शंकरी देवी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरी आयु 84 वर्ष है। सन 1965 से राज्यों की शिक्षा और जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं पर चल रही हूँ। जम्मू में जब मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला तब वहाँ सिर्फ 2 या 3 भाई ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे। अन्य कोई भी माता या बहन ईश्वरीय ज्ञान से परिचित नहीं थी। अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई थी। हमारे घर के पास ही आश्रम खुल गया जिसमें सुंदरी बहन जी, लक्ष्मी बहन जी तथा आशा बहन जी रहते थे। मैंने आश्रम जाना शुरू किया तो पतिदेव विरोध करने लगे, परंतु मेरे ऊपर यह रूहानी जादू पूरी तरह लग चुका था। मैंने अपना जीवन पहले दिन से धारणायुक्त तथा मर्यादित बना लिया था। मातेश्वरी जी से मिलन। सन 1965 में मातेश्वरी जी ईश्वरीय सेवाओं के लिए जम्मू में आए। मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू के गांधीनगर स्थित आश्रम में मम्मा का भव्य स्वागत हुआ। उनके दर्शनों के लिए भीड़ लग गई। सारा कमरा खचाखच भर गया। मम्मा उस समय किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह लग रही थी। चेहरे पर दिव्य नूर चमक रहा था। मैं सबसे आगे खड़ी उस मूर्ति को निहार रही थी और दृष्टि भी ले रही थी। दृष्टि में एक अनोखी कशिश थी। फिर मम्मा की मैंने गोद ली, मानो किसी कोमल आसन पर मैं विराजित हूँ ऐसा लग रहा था। मम्मा की पालना के वे क्षण आज भी मेरे मन मस्तिष्क में तरोताज़ा है। परंतु इससे भी अधिक और सर्वाधिक खुशी के क्षण मेरे जीवन में तब आए जब मैंने साकार बाबा से बांधेली माता के रूप में मिलन मनाया। तुम इसे नहीं लाई हो, यह तुम्हें लेकर आई है। मुझे ज्ञान में चलते हुए 1 वर्ष हो चुका था। धारणाएं पूरी थी। माउंट आबू जाकर भगवान के रथ को देखने के लिए मन में तड़प थी। सवाल यह था कि जाऊंगी कैसे। घर में 4 छोटे बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियां थे। मेरी लगन को देखते हुए बहनों ने मुझे आबू जाने की स्वीकृति दे दी। मधुबन जिस दिन पहुँचे, स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा से मिलने की घड़ी नज़दीक आई। मन में डर था कि पता नहीं बांधेली माता से बाबा मिलेंगे या नहीं, या कहीं कुछ कहेंगे तो नहीं। बहन ने बाबा को सब कुछ बता दिया था। हम बाबा के कमरे में गए। बाबा संधि पर बैठे हुए थे। दया के सागर, प्रेम के सागर बाप ने एक नज़र मुझ पर डाली, एक नज़र बहन पर डाली और बोले, बहन तुम इसे नहीं लाई हो, यह तुम्हें लेकर आई है। फिर मुझे कहा, आओ बच्ची आओ। मैं बाबा के इन शब्दों को सुनकर गदगद हो गई। सोचा बाबा को बताती हूँ। बाबा, मैं बहुत युक्ति से चल रही हूँ, बहुत बंधन वाली आत्मा हूँ। परंतु इससे पहले ही बाबा बोल पड़ी, बच्ची बड़ी युक्ति से चल रही है। अंतर्यामी बाबा ने मेरे संकल्पों को अपने शब्दों में कह दिया। मैं बाबा से दृष्टि ले रही थी, तभी चमकती हुई तेज प्रकाश की किरणें बाबा की आँखों से निकलती हुई दिखाई दी। अर्थात बाबा मुझ आत्मा को रूहानी सर्च लाइट दे रहे थे। अगले ही पल मैंने बाबा की गोद ले ली। असीम सुख का अनुभव हुआ।
जैसे एक बच्चा जो काफ़ी समय से बिछड़ गया हो, अपने पिता से मिलन मना रहा हो, ऐसा अनुभव हुआ। सफ़ेद प्रकाश की वे किरणें। दूसरे दिन मैं अकेली ही जम्मू के लिए रवाना हो गई, परंतु सफ़ेद प्रकाश की वे किरणें मुझे आज भी वैसे ही अनुभव कराती है जैसा उस समय कराया था। सन 1968 के नवंबर मास में मैं बाबा से मिली और 18 जनवरी 1969 को बाबा अव्यक्त हो गए। मेरा इस रथ द्वारा बाबा से इतना ही मिलन था। साकार बाबा से मिलन की प्राप्ति का अनुभव आज भी जब मैं किसी को सुनाती हूँ तो सुनने वाली आत्मा आत्मविभोर होकर कह उठती है कि माताजी, आपने अनुभव नहीं सुनाया, हमें तो साकार बाबा से मिला दिया। कितने यार बनाए हैं तूने। एक दिन संशय और क्रोध के वशीभूत होकर मेरे पति ने चिल्लाकर पूछा, सच सच बता, कितने यार बनाए हैं तूने? तू ब्रह्मा कुमारियों के पास किससे मिलने जाती है? मैं शांत मुद्रा में खड़ी अपने पति को बाबा की याद की दृष्टि देती रही। बिल्कुल भी डरी नहीं। शक्ति से भरपूर होकर मैंने कहा, यदि आप पूछते हो कि कितने दोस्त बनाए हैं या किससे मिलने जाती हो, तो सुनो, मेरा एक ही दोस्त है। पति बोले, हाँ ठीक है, अब उसका नाम भी बता। जवाब दिया, उसके बहुत नाम हैं। भक्ति में जिसके लिए हम गाते रहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वह वही दोस्त सखा या यार है। वह मेरा ही दोस्त नहीं, आपका भी है। सारी दुनिया का वही सच्चा दोस्त है। उसी से मिलने मैं भी जाती हूँ। इन शब्दों को सुनते ही पति एकदम शांत हो गए, गर्दन नीची कर ली और नज़रों को जमीन में गाड़ दिया। पति का क्रोध शांत होता गया। इसी तरह अन्य परीक्षाएं भी आई। परीक्षाएं लगन को बढ़ाती रही। ज्ञान सत्य है, परमात्मा की पहचान सत्य है, सच्चाई है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। पति का क्रोध भी शांत होता गया। योग में खाना बनता था। बाबा को स्वीकार कराकर पति तथा बच्चों को खिलाती थी। इससे सबकी बुद्धि शुद्ध होती गई। बाद में पतिदेव सहयोगी बनते चले गए। मुरली 5 बार पढ़ती हूँ। मेरे 4 बच्चों में से सबसे छोटी बच्ची राधा बाल्यकाल से ही ज्ञान मार्ग पर चली। अभी भी वह मेरी देखरेख करती है। बंधन के कारण उसने गंधर्वी शादी की। वर्तमान समय दोनों बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनकर श्रीमत का पालन करते हुए पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिलावर तहसील में अपना घर उन्होंने बाबा को दिया हुआ है। मैं अधिकांश समय वहीं रहती हूँ। मुरली मुझे बहनों से मिल जाती है। मुरली दिन में 5 बार पढ़ती हूँ। खुद ही पढ़ती हूँ क्योंकि सुनने में परेशानी है। बाबा की मुरली से बहुत प्यार है। हर दिन मुरली नए नए संदेश लाती है और मुझे एक टॉनिक देती है। यही मेरे उत्साही जीवन का आधार है। शरीर कमज़ोर हो चुका है, परंतु आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अंतिम इच्छा यही है कि बाबा की याद में चलते फिरते शरीर का त्याग हो। आगे हम पढ़ेंगे, साकार बाबा पारस के समान थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार शिवकुमार भाई अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और
अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।